हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अट्रैक्टिव स्टडी पर। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम आज 12 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चन का आंसर आपके इस वीडियो में लाए हैं। 100% करेक्ट आंसर है और करेक्ट क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर लगातार हर एक शिफ्ट का एनालिसिस किया जा रहा है, तो हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इन सारे क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है। अगर आपका एग्जाम आगे भी है तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, तो अंत तक देखिएगा। सारे क्वेश्चन ऑफिशियल है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि गोल गुबंद कहाँ पर है। गोल गुबंद कहाँ पर है, तो आप सभी को बता दूं, गोल गुबंद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। तो ये आप सभी को याद रखना है कि जो गोल गुबंद है ये बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पॉलिटी का है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। तो संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है और इसे रूस से लिया गया। याद रखिएगा, जो पूछ लेगा कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया, तो आप बताइएगा कि रूस से लिया गया। कहाँ से? रूस से लिया गया। तो इसका राइट आंसर याद है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन है कि उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति का कलर पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर था धूसर क्रांति। धूसर क्रांति सवाल का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन, कि सबसे ज़्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला देश कौन है। जो सबसे ज़्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेल को आयोजित किया है, तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया। कब कब किया है? 1938, 1962, 1982, 2000 और 2018 में। ये 5 ईयर आपको याद रखना है। ये 5 ईयर में वो लगातार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजित किया है ऑस्ट्रेलिया, जिसकी कैपिटल क्या है? कैनबरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह जिसके नाम से जानते हैं, 1921 में हुआ था। केरल के मोपला मुसलमानों स्थानीय जमींदारों द्वारा 1921 में ब्रिटेनियों के विरुद्ध किया। विनायक दामोदर सावरकर ने मोपला नामक उपन्यास की रचना की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो एक था, लेकिन इसके आंसर के पीछे इतना फैक्ट अगर आप जान गए, बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो उस समय जो है कौन था वायसराय? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य की चमकीली सतह को क्या बोलते हैं? ग्लोविंग सरफेस ऑफ द सन फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर के घटक आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन 73.46%, हीलियम रहता है 24.85%, ऑक्सीजन रहता है 0.77%, कार्बन रहता है 0.29%। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है, वहाँ पर है। और इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का? तो 1945 में। ठीक है। फिर पूछा गया था कि संसद में पर्यावरण रक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 को आया था। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और 2021 का और 20 का थीम बता दीजिए आप। सॉरी, 2020 का आप थीम बताइए, क्योंकि अभी जून आया नहीं है, तो 2021 में भी टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो ये है रेशम के कीट का पालन। सेरीकल्चर या रेशम कीट का पालन कहलाता है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया था आपका पॉलिटी से, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितनी हो सकता है, तो 552 टोटल है। 530 सदस्य भारत के राज्यों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 सदस्य अपनी आबादी के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2 एंग्लो इंडियन अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। तो लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य है वो 552 है। इतने क्वेश्चन प्राप्त हुए थे जो कि मैंने आपको करवाए, और मैथ और इंग्लिश का क्वेश्चन अभी मैं तैयार कर रहा हूँ। हो सकता है एक ही बार सारा दे दूँ। आप एग्ज़ाम दे के आए हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन कर दीजिए। अगर आंसर नहीं पता हो तो आंसर मैं दे दूँगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि लगातार हर शिफ्ट का एनालिसिस किया जाएगा।